नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज मौजूद हैं सैनिक पब्लिक स्कूल में, यहाँ के संचालक हैं उधम सिंह। इनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 2022 सेशन की शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके से सैनिक पब्लिक स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में, शिक्षा के स्तर को सुधार करने की कोशिश कर रहा है और 2022 में बच्चों को क्या कुछ खास सीखने को और पढ़ने को मिलेगा सैनिक पब्लिक स्कूल में। जी सर। नमस्कार विनोद वैष्णव जी। मैं बताना चाहूँगा कि 2022-23 से जो सेशन है उसमें सबसे बड़ा जो चेंज करने वाले हैं, हम अपने स्कूल को कम्प्लीटली स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं जी। उसके लिए हमने एक लीड स्कूल के साथ टाइप किया है। हमारी सभी क्लासेस में स्मार्ट टीवी होगा और टीचर्स के पास टैब होंगी। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई क्योंकि कोरोना काल ने स्कूल वालों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने में मजबूर कर दिया है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कभी स्कूल बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं, तो हमें एक तरह से एक बटन चाहिए, वर्चुअल बटन मैं कहूँगा उसको, कि जिसमें हम उसको प्रेस करें स्कूल ऑफलाइन मोड पर हो जाए, इसको प्रेस करें ऑनलाइन मोड पर हो जाए। उसी की हेल्प के लिए, उसी के प्रोसेस के लिए हमने लीड स्कूल का टाइप किया है। तो अब हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम चलेगा, एक तरह से स्कूल को कम्प्लीटली स्मार्ट हमने बना दिया है। वो हम फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वजन, इसका दबाव का मतलब कि इसका जो आर्थिक जो है बोझ, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे पड़ेगा। नहीं, उसका पेरेंट्स का कोई नहीं पड़ेगा। उसका प्रोसेस क्या है, उसके कंप्लीट एक्सपेंसेस स्कूल बियर कर रहा है और पेरेंट्स पे इसमें हम कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। स्मार्ट क्लास की भी कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं जी। दूसरा, कोरोना काल के बाद शिक्षा के स्तर में देखिए कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी आई, गिरावट आई है। गिरावट शब्द मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता, गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आई है। अब इस गुणवत्ता को बरकरार रखना और आगे बढ़ाने में सैनिक स्कूल ने कहा कि हम डिजिटल होने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन बात करें तो सरकार को क्या सुधार करने चाहिए इस पर? सरकार के लिए मैं कहूँ अगर कि सरकार को सुधार करना चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो सरकार को लेना चाहिए, मेरा मानना है कि कोरोना का जो सीज़न चल रहा है ना, ये आसानी से नहीं जाने वाला है। तो आप प्लीज़ इतना कर लें कि सिर्फ स्कूल्स के लिए कि जब कभी ऐसे वेव्स आती हैं तो स्कूल्स को सबसे आखिरी में बंद करें, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता कि हाँ भाई अब महामारी बढ़ गई है। और जब कभी खुलने के रास्ते खुले हों, चालू हों, तो स्कूल्स को सबसे पहले खोलें, जिससे कि एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। और मैं अपने स्कूल के स्तर पे बताना चाहूँगा कि कोरोना के काल में हमने अभी लेटेस्ट क्या किया है। जैसे ही स्कूल हमें पता था थर्ड वेव आने वाली है, हमने उस सेशन का जो सिलेबस है दिसंबर में बंद कर दिया था। और हमें पता था कि 1 महीने बाद, हमें आइडिया था कि 1 महीने बाद हो सकता है स्कूल खुले, तो हमें 2 महीने का टाइम मिला वो ब्रिज कोर्स कराने के। जो 2 साल में बच्चों का जो स्टडी लॉस हुआ है वो हमने फरवरी मार्च में बच्चों को कराया। आज हमारे सारे बच्चे इतने खुश हैं, सारे पेरेंट्स इतने खुश हैं कि जितना स्टडी लॉस हुआ है उसका 90% हमने रिकवर कर लिया। अच्छा, विशेषताएं क्या है? देखिए, हालांकि विशेषता मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, सब जानते हैं सैनिक स्कूल ने देश में और प्रदेश में नाम रोशन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन फिर भी विशेषताएं आप बताना चाहें तो मतलब कि एक अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन हुआ कि सभी जितने व्यूअर्स हैं आपके, कि सैनिक पब्लिक स्कूल का आप चूज़ क्यों करें। देखो, स्कूल कभी भी किसी बिल्डिंग से, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा नहीं होता। स्कूल उसके टीचर से, उसकी मैनेजमेंट की सोच से बड़ा होता है। हमारे पास आज इंटरनेशनल लेवल के ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे स्कूल के चेयरमैन हैं, उन्होंने करके दिखाया है। उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं हम। स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज़ जो स्कूल की है, हम कम से कम 10 स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज कोचिंग करा रहे हैं। जो शूटिंग हमारा सबसे मेन गेम है, उसके साथ साथ एकेडमिक्स पे जो फोकस कर रहे हैं हम, टीम लीड के साथ और एक्सपर्टाइज टीचर्स के साथ आगे के कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं। तो दोनों एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स का जो मिलन है वो इकोनॉमिकल फ़ीस में, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, एक उस स्टैंडर्ड की फ़ीस जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस फीस के साथ स्कूल प्रोवाइड करा रहा है। अच्छा उधम जी, एक सवाल और बता दीजिए कि कई बार देखा होगा कि जब कोई रिजल्ट बहुत अच्छा आता है या मेरिट के बच्चे आते हैं, कोई भी एक अचीवमेंट होता है, तो उसके बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं सभी स्कूलों के द्वारा, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा। लेकिन जो रिजल्ट कम होता है, मतलब कुछ बच्चे जो रह जाते हैं, उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन? जब स्कूल ये कहता है जी हमारे शाइनिंग स्टार हैं, जो बच्चे रहते तो उसके लिए फिर जिम्मेवार कौन है? मैं शिक्षक, अभिभावक या पेरेंट या खुद बच्चा? मैं ख़ास तौर पर कहूँगा सबसे प्रथम शिक्षक जिम्मेदार होता है सर। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि एक शिक्षक का मोटिवेशन ही होता है कि बच्चे को आगे लेके जाता है। कहीं ना कहीं हमारी मोटिवेशन में कमी रही होगी, लेकिन फिर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए तीनों पिलर्स जो हैं, उसके अभिभावक, शिक्षक और बच्चे, तीनों को साथ लेकर चलना हो। लेकिन फेलियर नहीं हो सकता। आप किसी को अगर सक्सेस दिलानी है तो इन तीनों पिलर्स की लिए ज़रूरत है। लेकिन अगर सिर्फ बच्चे को पासिंग मार्क्स कहें या उसको आगे फ्यूचर में आगे कंटिन्यू कराने के लिए कहें, तो शिक्षक अकेला काफ़ी है।